Hello traders, you are watching my YouTube channel Stock Market Strategies. Today we are going to talk about Yes Bank. आज हम लोग बात करेंगे कि यस बैंक में क्या चल रहा है और आने वाले समय में वो आपको किस तरह का प्रॉफिट दे सकता है। MD and CEO of Yes Bank Prashant Kumar told that the restriction of bank has been completed and we are back into business फिर full bank. We are very comfortable on the capital side with 20% capital adequacy and on liquidity also. We are seeing very good transaction from both retail as well as corporate deposit. We are meeting all the regulatory liquidity requirements. नतीजे में आपके सामने रख दूं, बेहद शानदार परफॉर्मेंस यस बैंक की तरफ से आती हुई दिखी है और चाहे वो आप स्टैंड अलोन बेसिस पर देखें, साल दर साल देखें या तिमाही दर तिमाही देखें, आपको दिखेंगे नतीजे मजबूत। हमारे साथ कार्यक्रम में यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत सर, स्वागत है आपका। आपके नेतृत्व में बड़ी दमदार तिमाही रही है यस बैंक की। तो सर, सबसे पहले क्या खास वजह रही इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस की कि फिर से साल दर साल अगर आप देखें तो घाटे से मुनाफे में आया है बैंक? इसके पीछे के बड़े ट्रिगर्स बताएं सर सबसे पहले। तो अनिल जी, धन्यवाद। Thank you. और देखिए, अगर आप इस परफॉर्मेंस के पीछे देखिए तो 3 चीजें हैं जिस पर हम बराबर काम कर रहे हैं। एक तो जो हमारा पुराना एनपीए का पूल था उसमें रिकवरी, तो इस क्वार्टर में भी हमने 1500 करोड़ की कैश रिकवरी करी और पिछले 9 महीने के अंदर कोई 3000 करोड़ की रिकवरी करी और ये हमारा कंटिन्यू इस पे फोकस रहेगा। दूसरा, लोन ग्रोथ। तो इस तिमाही के अंदर हमने 12,000 करोड़ रिटेल और एमएसएमई के अंदर नए लोन दिए और कॉरपोरेट में भी 2,000 करोड़ के नए लोन दिए। इससे ना केवल जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें मदद मिलती है, पर फी इनकम में भी मदद होती है। और जो तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, हम रिटेल साइड पर नए कस्टमर्स को अपने कासा अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है कि हर महीने कम से कम 1 लाख नए कस्टमर्स के हम सेविंग या करेंट अकाउंट खोलें। तो दिसंबर में हम 85,000 के नंबर पर पहुंच चुके हैं और पूरे क्वार्टर में हमने 2,25,000 नए करेंट और सेविंग अकाउंट खोले। तो इस तरह हमारा जो डिपॉजिट बेस है रिटेल का वो बढ़ता जा रहा है। 9 महीने में हमारी 39% की ग्रोथ हुई है और इसी तरह हमारी जो कासा परसेंटेज है उसमें भी पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो ये हमारी 3 स्ट्रेटेजी रहेंगी कि हम अपने डिपॉजिटर बेस को बढ़ाएं, नए लोन दें और जो हमारी रिकवरी है उस पर हम और ज्यादा काम करें। और कॉस्ट तो आपने देखा होगा वो बराबर कंट्रोल है, बल्कि 13% कम हुई है कॉस्ट 9 महीने की। सर, वो तो और आपकी बड़ी तगड़ी एक्सपर्टाइज है। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग, 1 लाख करंट अकाउंट हर महीने, ये टारगेट रखा है? ज्यादा नहीं है सर? 1 लाख करंट और सेविंग मिला के सेविंग है 1 लाख हर महीने नए अकाउंट? नहीं, तो 85,000 तो हमने दिसंबर में खोल दिए हैं। नहीं, क्या बात है। अच्छा सर, एक चीज और, जब पिछली बार आपसे बातचीत हो रही थी आपने मुझे बहुत साफ कहा था कि देखिए हमारा फोकस पूरा रिटेल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रिटेल, एसएमईज, एमएसएमईज। तो आप जैसा बता रहे हैं कि कितना 10-12 हजार करोड़ का लोन आपने रिटेल और एसएमईज में दिया है, सिर्फ 2,000 करोड़ का कॉर्पोरेट लेन में, तो बिल्कुल एकदम उसी डायरेक्शन में चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये हमारी डायरेक्शन रहेगी, रिटेल और एमएसएमई में ज्यादा फोकस है। अच्छा अच्छा, एक चीज और आपने कही कि अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे एक बड़ा कारण ये भी कि एनपीए की रिकवरी तगड़ी हुई है। ये तो चलो पुराने एनपीए रिकवर होकर आ रहे हैं और आपके सीधे सीधे प्रॉफिट में जुड़ भी रहे। नए एनपीए की सिचुएशन क्या है ग्रॉस और नेट लेवल पर? अभी वहां पर तस्वीर कैसी है सर? देखिए, जो नए एनपीए हैं वो ज्यादातर उसका जो वो कोविड से इम्पैक्ट है उनका, वो वैसे एनपीए नहीं है। तो इन एनपीओ को स्टैंडर्ड लाने में बहुत कम मेहनत लगेगी। अच्छा। और जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो मुझे लग रहा है ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में बहुत जल्दी आ जाएगी। अच्छा, आजकल सर सारे बैंक्स के रिजल्ट के साथ वो एक और जो बात हम समझ रहे हैं वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है उस हिसाब से एनपीए अकाउंट नहीं किए जा रहे, अगर वो करें तो शायद एनपीए बढ़कर आए। तो उस लिहाज से एक बार हमें अंदाजा दें कि अगर किए जाते तो कितने होते हैं और नहीं किए तो कितने, एक बार वो भी समझा दें सर। तो अगर वो किए जाते तो जैसे अब हमारा ग्रॉस एनपीए नंबर 15.5% का है जी, तो वो बढ़ के 20% हो जाता। पर इसमें हमें सिर्फ यही समझना है कि देखिए, जब कोविड का इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे है तो बैंकों पे भी उसका इम्पैक्ट होगा। जरूरत इस बात की है कि क्या हमने उसकी तैयारी करी है या नहीं। तो जो हमारा ये इंक्रीमेंटल कोविड रिलेटेड स्ट्रेस है 8,000 करोड़ का,
उस पर हमने पूरी तरह से प्रोविजन की तैयारी कर रखी है। तो 2600 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन हमने उन अकाउंट्स के लिए पहले से ही किया हुआ है। ओके, चलिए परफेक्ट है सर। अच्छा, एक चीज और, मैं आपका वो रिजल्ट जब पढ़ रहा था तो उसमें बोर्ड ने आपके 10,000 करोड़ रुपए और पैसा जुटाने को मंजूरी दी, राइट सर? 10,000 करोड़ ही है ना सर? जी, हाँ, तो ये 10,000 करोड़। हाँ, तो ये 10,000 करोड़ मतलब क्या कैसे जुटाना चाहते हैं? इक्विटी वगैरह, QIP क्या करेंगे, कब तक करेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं सर आप? तो अनिल जी, हम अपना प्रोसेस देख रहे थे। जी। किसी भी कैपिटल रेज के लिए आपको बोर्ड का अप्रूवल चाहिए और फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। राइट। शेयर होल्डर के अप्रूवल लेने में काफी समय लगता है। हम्म। तो हमने सिर्फ ये एक एनेबलिंग क्लॉज, एनेबलिंग अप्रूवल लिया है बोर्ड से। हमारा बैंक पूरी तरह कैपिटलाइज है, CET जो है 13% से ज्यादा है, तो हमें कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। पर हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके रख लें, जिससे आने वाले समय में अगर ग्रोथ के लिए किसी कैपिटल की जरूरत होगी जिसको हम रेस कर। ठीक बात है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एक बार हाथ में अप्रूवल होनी चाहिए, तो जब जरूरत पड़े तो। अच्छा सर, यस बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत मैनेजमेंट बदलने के बाद, आपके नेतृत्व में बैंक के आने के बाद बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं बैंक को। परफॉर्मेंस दिख भी रही है, हर तिमाही बेहतर होकर आ रही है। इस साल के लिए आउटलुक दे सर, 2021 यस बैंक के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है 2021 ना केवल यस बैंक के लिए पर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहना चाहिए। जिस तरह के इंडिकेटर्स हम लोगों को मिल रहे हैं, अगर एक्सटर्नल इंडिकेटर आप देखें तो चाहे GST कलेक्शन हो या गुड्स का मूवमेंट हो या और इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल शुरू हो गया है। एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो गई। जो हमारे थ्रूपुट होते हैं अकाउंट्स में वो प्री कोविड लेवल पहुंच गए। चेक बाउंस रेट बहुत कम हो गया। लोन हमने डिस्पर्स करने शुरू कर दिए। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय यस बैंक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और सारे कस्टमर भी से यस टू यस बैंक वो कह भी रहे। जी। अकाउंट सर, मुझे सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज जो लगी आपसे इतनी बातचीत करने में, वैसे तो ज्यादातर बातें आपसे कई बार पहले भी बात हुई, 1 लाख अकाउंट हर महीने खोलने का इरादा, ये बहुत एग्रेशन के साथ जो आप काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सर, वाकई में जैसा आप कह रहे हैं 2021 का साल यस बैंक के लिए भी, पूरी इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए बेहतरीन साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे लिए वक्त निकाला और आपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। फ्रॉम द RBI। दिसंबर क्वार्टर के बाद यस बैंक के लोन में 1.3% की वृद्धि हुई है। द बैंक हैज सेड ऑन January 4th इट्स टोटल लोन grew in December quarter to rupees 1,69,050 crore from rupees 1,66,923 crore in September quarter. Also, the retail disbursement in quarter up 109% in compare with September quarter, Yes Bank said in a quarterly update to exchange. Also, deposit over a quarter-on-quarter basis grew by 7.7%. Further, certificate of deposit grew by 1.9%. Cheaper CASA deposit grew by 12.6%. Total CASA deposits to total deposit grew to 27.4% in the December quarter from rupees 26.2% in the previous quarter. It is to be noted that Yes Bank was rescued by clutch of financial institution in March 2020 after the bank plunged into a crisis. Following financial failure, the rescue was led by State Bank of India as per a restriction scheme formulated by RBI in consultation with the government. On 1st of January, Yes Bank share rise for third straight session. Yes Bank share was trading 2% higher on Friday morning for. So friend, ये था Yes Bank का दिसंबर क्वार्टर का पूरा डाटा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर